आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्टैटिक्स में रहेगा। समांतर माध्य, मध्यगा और बहुलक, मीन, मोड और मीडियन। पहले अपन मीन के बारे में पढ़ेंगे, समांतर माध्य। तो सबसे पहले समांतर माध्य पढ़ेंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। मीन को एक्स बार से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समांतर माध्य, इसके बाद मध्यगा, उसके बाद रहेगा बहुलक। पहले समांतर माध्य को पढ़ते हैं। तो समांतर माध्य में क्या रहेगा आपके पास? इंग्लिश में मीन रहेगा, यहाँ एक्स बार से इसे प्रेजेंट करेंगे। तो समांतर माध्य जब भी निकालेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जो भी श्रेणी दी हुई होगी उसको आपके पास आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपके पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाने की जरूरत नहीं है। जैसी सारणी दी हुई है वैसा का वैसा ही हम कैलकुलेशन कर देंगे। समांतर माध्य कैलकुलेट करते समय सारणियों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल। दूसरा रहता है खंडित, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रीट। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगी कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। और समांतर माध्य ज्ञात करते समय आपके पास विधियाँ भी 2 रहेगी, लेकिन पहले अपन एक मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बाद में पढ़ेंगे। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं समांतर माध्य और कौन सी श्रेणी? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी। तो पहला रहेगा व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य। तो इंडिविजुअल आपके पास इंडिविजुअल सीरीज रहेगी। इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास समांतर माध्य रहेगा सबसे पहले। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या समांतर माध्य कैलकुलेट करते समय क्या करना पड़ता है? जो भी आपके पास संख्याएं दी गई हुई है उनका टोटल कर लिया जाता है, और उन संख्याओं का जो टोटल होता है उसमें जितनी संख्याएं दी गई है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले सारणी बना देता हूँ। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्तिगत श्रेणी है। तो इस श्रेणी में क्या होगा? प्रत्येक आपके पास अंक अलग से दिया हुआ होगा। हर संख्या का मान अलग से आपके पास प्रस्तुत होगा, जैसे 1 का, B का, C का, D का, या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जैसे मान लो आप लोगों को जब क्लास में नंबर सुनाए जाते थे तो वो व्यक्तिगत श्रेणी में सुनाए जाते थे। जैसे 1 नंबर वाले के इतने नंबर आए, 2 नंबर वाले के ये आए, 3 नंबर वाले के ये आए। तो अपन एक बार प्रेजेंट करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसमें आपको सीरियल नंबर रखना पड़ेगा। जैसे मान लो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 और 5। मतलब ये 5 स्टूडेंट दिए हुए हैं, और 5 स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे मान लो पहला जो आपके पास स्टूडेंट है उसके 5 नंबर आए, दूसरा जो स्टूडेंट है उसके 4 आए, 3 नंबर वाला स्टूडेंट है उसके 6 आए, चौथा वाला स्टूडेंट है उसके 10 आए, और ये 5वां है उसके भी 10 आए। तो अपन टोटल देखते हैं कि पहला वाला स्टूडेंट के मार्क्स अपने आप में 5 अलग से हैं, 2 नंबर वाले के 4 अलग से दिए हुए हैं, 3 वाले के 6 आए वो भी अलग से हैं, चौथे वाले के 10 में से 10 आए वो भी अलग से दिए हुए हैं, 5वें के आपके पास 10 आए वो भी अलग से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका टोटल करना है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो इसका टोटल करेंगे, टोटल रहेगा 35। तो टोटल आपके पास इन 5 स्टूडेंटों के 35 नंबर आए। यह व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज, समांतर माध्य। मेथड है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड का अभी नहीं करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड ही पढ़ेंगे। अब अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी में एक्स बार कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स बार बराबर जो सिग्मा एक्स रहेगा उसको एन से डिवाइड कर देंगे। तो सिग्मा एक्स का मतलब होता है जितने मार्क्स दिए हुए हैं या जो डाटा दिए हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति का डाटा अलग अलग दिया हुआ है, उनका टोटल कर लीजिएगा। टोटल था 35। तो यहाँ लिखेंगे 35, 35। और कितने आपके पास स्टूडेंट थे? 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट थे। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक्स बार आ जाएगा 7। तो मतलब इसका एक्स बार रहा वो 7 रहा। इसमें देखो सबके डाटा अलग थे, फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब जब तक क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक व्यक्तिगत श्रेणी होगी, इंडिविजुअल सीरीज होगा। इंडिविजुअल सीरीज के आपके पास 2-3 क्वेश्चन अपन और करेंगे। तो ये इंडिविजुअल सीरीज रहा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। पहले सीरियल नंबर लगाते हैं। ये आपका सीरियल नंबर रहेगा 1, 2, 3, 4 और 5। इनके जो मार्क्स आए वो आपके पास अलग से दिए हुए हैं। पहले बच्चे के 6 आए, फिर 7 आए, फिर 8 आए, फिर 9 आए, फिर 10। तो अपन क्या करेंगे? पहले इनका टोटल करेंगे। ये आपको टोटल करना है। टोटल करने के बाद 5 से डिवाइड करना है, एक्स बार आ जाएगा।
तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में आपका समांतर माध्य हुआ। अब अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा खंडित श्रेणी में। ओके बेटा, देखो इसका टोटल करना था तुम लोगों को, तो टोटल किया होगा आप लोगों ने। तो टोटल कितना आया 40। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है एक्स बार का, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का योग टोटल था वो 40 था, 40 आपके पास था, और सीरियल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास, तो 8 आपके पास एक्स बार रह जाएगा। तो अपन ने कैलकुलेशन की, पहले समझा हमने समांतर माध्य, मीन, एक्स बार। कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, केवल मार्क्स होते हैं, सीरियल नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो, सीरियल नंबर आपकी तरफ से होगा। तो ये आप लोगों ने सीरियल नंबर, इधर सीरियल नंबर लिखा था, ये उसके मार्क्स थे, टोटल हो गया था 35 को अपन ने डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये एक्स बार आ गया था 7। इसी प्रकार अपने एक दूसरा एग्जाम्पल समझा, पहले सीरियल नंबर फिर इनके मार्क्स, ये डाटा दिए हुए होते हैं, ये कैलकुलेशन होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये रूल होता है कि केवल आपके पास डाटा मिलेंगे, एक्स मिलेगा, एक्स का टोटल कर लीजिएगा और एन से डिवाइड कर दीजिएगा, एक्स बार आ जाएगा। ये भी आपके पास यही था, तो ये पहली श्रेणी आपकी पूरी हो गई। अब अपन इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ये लिख लीजिएगा आप लोग, आगे वाला लिखेंगे दूसरी श्रेणी। चलो, तो सेकंड आपके पास जो रहेगी वो सीरीज जो रहेगा सेकंड, वो रहेगा खंडित। कौन सा श्रेणी? खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट सीरीज आपके पास रहेगी, डिस्क्रीट सीरीज। तो आपको डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन करनी है। समांतर माध्य हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी श्रेणी है? खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या रूल रहेगा? जैसे पहले व्यक्तिगत में क्या था, व्यक्तिगत में केवल आप लोगों को केवल डाटा मिले थे, जिसको सीरियल नंबर आप लोगों ने दिया था, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ था। इसमें क्या होगा, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले देखिए, पहले मार्क्स रहेंगे, फिर उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे मान लो 4 नंबर आने वाले 4 स्टूडेंट हैं, मतलब 4 नंबर लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। 5 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, मतलब 5 नंबर आए वो 2 स्टूडेंटों के आए। 6 नंबर लाने वाला 1 स्टूडेंट है, 7 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट है, और 8 नंबर लाने वाला 1 स्टूडेंट है। तो खंडित श्रेणी में क्या रहेगा, उसमें तो केवल मार्क्स थे, इसमें मार्क्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी रहेगा। तो ये खंडित श्रेणी की पहचान रहेगी। या डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होगी। तो अपन क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन समझते हैं। मार्क्स को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास fx आ जाएगा। तो fx मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। 6 को आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 7 को मल्टीप्लाई किया तो 14, और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8। तो इसमें आप लोगों को पहले मार्क्स दिए हुए होंगे, तो अपन ये कह सकते हैं इस श्रेणी में आप लोगों को केवल डाटा मिलेंगे, और डाटाओं के साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी को आप क्या करेंगे, डाटाओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो fx आ जाएगा, और fx का आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ एक्स बार का। एक्स बार बराबर सिग्मा fx है, मतलब पहले आपको fx कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डिवाइड बाई n हो जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे। fx तो आप लोगों का है, टोटल कर लेंगे हम इसमें। तो टोटल कितना आया बताइए, 54। तो 54 आपके पास था टोटल, और ये कितना हुआ 10। तो 54 को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5.4 एक्स बार आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो लिख लीजिएगा, ये हो गया। फिर चलो दूसरा देखते हैं। पहले आप लोगों को मार्क्स दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, जैसे अपन एक्स बोलेंगे, एक्स दिया हुआ होगा। तो मान लेते हैं 5 नंबर लाने वाले स्टूडेंट, 8 नंबर लाने वाले स्टूडेंट, 4 नंबर लाने वाले स्टूडेंट, 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट, 11 नंबर लाने वाले स्टूडेंट। अब इनकी देखो फ्रीक्वेंसी जरूर होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो डिस्क्रीट होगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास मतलब 5 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 8 लाने वाले भी 2 स्टूडेंट हैं,
4 नंबर लाने वाला एक ही स्टूडेंट है, 10 लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं और 11 नंबर लाने वाले आपके पास 6 स्टूडेंट हैं। तो देखो ये मार्क्स दिए हुए होंगे, तो डिस्क्रीट में पहले मार्क्स होंगे, खंडित में पहले मार्क्स दिए हुए होंगे और बाद में आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एपेक्स कर देंगे। एपेक्स का काम आपका रहेगा, पहला मैंने समझा दिया है, आप लोग करिए। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10, 8 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 16, 16 आपके पास, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 11 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। टोटल कर लीजिएगा। एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास कितना आया 16, तो 16 लिख देते हैं। इसका टोटल देखते हैं, टोटल लिखिएगा इसका 46, ये 46 हो गया। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, डिवाइड कर देंगे n से। सिग्मा एफ एक्स कितना था 146 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसमें मार्क्स को मत देख लीजिएगा, इसमें फ्रीक्वेंसी n रहेगी तो n बराबर 16, 16 से डिवाइड हो गया तो ये आपके पास आएगा 9.125, ये x बार आपका कैलकुलेट हो गया। चलो ये था आपका डिस्क्रीट सीरीज। आज अपन करेंगे अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य। तो श्रेणी कौन सी है, अखंडित, अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अखंडित श्रेणी कौन सी होती है। तो अखंडित श्रेणी में क्या होगा, x जो होगा ना वो आपके पास ऐसे चलेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब देखिए x जो चला वो अखंडित है, खंडित नहीं हुआ। 10 यहाँ तक चला, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, तो ये अखंडित श्रेणी हुई। तो पहले इसमें क्या होगा, डाटा दिए हुए होंगे और डाटाओं के आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी। मतलब ये इसके मार्क्स है। 0 से 10 लाने वाले बच्चे 2 स्टूडेंट हैं, लेकिन 10 से जो 20 नंबर लाने वाले हैं वो एक ही स्टूडेंट आप लोगों को मिला। 20 से जो 30 नंबर लाने वाले हैं वो भी 2 स्टूडेंट हैं। 30 से जो 40 नंबर आए वो 5 स्टूडेंट हैं और 40 से 50 जिसके आए वो आपके पास 3 स्टूडेंट हैं। तो टोटल x आपके पास था वो 0 से 10 था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मिल गई। तो सबसे पहले जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हुआ 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 10 और 20 हो गया 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 आपके पास। ये हुआ 20 और 30, 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25। ऐसे इसका रहेगा वो 35 रहेगा और यहाँ जो रहेगा वो 45 रहेगा। ये x है, ये f है, ये मिड वैल्यू है। अब आपका मिड वैल्यू काम में आएगा तो मिड वैल्यू को क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा fx। इसे अपन fx कहते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10, 1 को आपके पास 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 15 का 15 ही रह गया। 2 को 25 से आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 और 5 को अपन 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 175, 175। अब अपन को 3 को मल्टीप्लाई करना है 45 से तो ये आ जाएगा 135। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x करना पड़ेगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रही, ये इसका मिड वैल्यू, ये fx। अब आपको पहले fx का टोटल करना है तो अपन fx का टोटल कर देंगे और अपन फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर देंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। 2, 3, 5 आपके पास ये हो गया 13, 13 टोटल आपके पास 13 रहेगा।
अब आपको एफ एक्स को भी आपके पास करना है, तो आप क्या करेंगे, ये 25 हुआ, 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 200, 250 और ये हो जाएगा 385, तो आपके पास 385। अब आपको फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है, तो आपको लिखना है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो सिग्मा एफ एक्स तो था ये आपके पास 385, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो 13 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा लगभग आपके पास 2961 के आसपास आपके पास रहेगा। ये आपकी कैलकुलेशन रहेगी। तो पहले आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिया हुआ होगा, मिड वैल्यू भी आपके पास होगा, मिड वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो आप लोग करिए, ध्यान रखिए। पहले आपको मैं एक्स दूंगा, तो एक्स आपके पास है वो है 10 से 20, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। ये आपके पास क्वेश्चन में एक्स था। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी ये 5, इसकी 10, ये 4, ये 3। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मिड वैल्यू के बाद एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स बाद में अपन फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपके पास कैलकुलेशन है। चलो करो कैलकुलेशन।